आंदोलन। लेकिन ये आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी के मन मस्तिष्क में एक उपाय सूझती है कि हम अपनी जो समस्याएं हैं उसको क्या करें, अपने पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से लॉर्ड इरविन जो उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे, उनको पहुंचाया जाए। और जब वो वहाँ जाता है तो क्या करते हैं, वह लॉर्ड इरविन क्या करते हैं, उसको डस्टबिन में डाल देता है, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। और वही नहीं, वह ब्रिटेन जब जाता है तो वहाँ के जो वायसराय होते हैं, क्या नाम होता है, रैमजे मैकडोनाल्ड, वो भी क्या करते हैं, कोई रिस्पांस, सकारात्मक कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर महात्मा गांधी जी क्या करते हैं कि 2 मार्च सन 1930 ईस्वी को पुनः स्पेशल उस समय के जो वायसराय होते हैं उनको क्या करते हैं, पुनः एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी इस बात की लिखते हैं कि यदि आप क्या करेंगे, हमारी इन 11 सूत्री जो मांग है इसको आप नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, हम मजबूर होके यह आंदोलन करेंगे। और फिर बाद में जो होगा फिर आप हमको किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगाइए। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, फिर प्रारंभ होता है गांधी जी का दांडी यात्रा। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। 12 मार्च सन 1930, 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को गुजरात के अहमदाबाद से साबरमती जो नदी होती है उसी नदी पे महात्मा गांधी जी का साबरमती आश्रम होता है। कहाँ होता है, गुजरात के अहमदाबाद, जो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे जो गांधी जी का साबरमती जो आश्रम होता है, वहां से क्या करते हैं, अपने 78 अनुयायियों के साथ, बात नहीं, 78 स्वयं सेवकों के साथ गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ अपना पहला आंदोलन प्रारंभ करते हैं, पहला कदम रखते हैं। और उनका पहला ये मुद्दा होता है कि हम नमक क्या करेंगे, सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नमक कानून जो बनाई गई है, नमक पे जो उनका एक अधिकार है, नमक हमारे वहाँ पैदा हो रहा है, हमारा किसान उगा रहा है, लेकिन हमको भी क्या कर रहा है, उसको खाने के लिए इतना बड़ा टैक्स देना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से गांधी जी ने पहला कदम क्या किया कि नमक कानून को तोड़ने के लिए पहला कदम उठाया और साबरमती आश्रम से क्या करते हैं, अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा पे प्रारंभ करते हैं। और चूंकि यह प्री प्लानिंग योजना होती है, गांधी जी कब प्रारंभ करते हैं, 12 मार्च से, और प्रत्येक दिन 10 मील चलते हैं। प्रत्येक दिन कितना चलते हैं, 10 मील। और जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस शहर से होके जाते हुए हैं, वहाँ का जो भी जनमानस होता है, जो भी स्त्री पुरुष या जो भी समाज का जो भी वर्ग हो, किसी भी जात धर्म मजहब क्षेत्र संप्रदाय, क्योंकि आपने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी की जो 11 सूत्री जो बिंदु थी उसमें गांधी जी ने क्या कि समाज के सभी वर्गों को लाभ दिलाने के लिए बात की कि नहीं। आपने देखा कि किसानों की हित की बात की, फिर व्यापारी और पूंजीपतियों के हित की बात की, उसके बाद जो आम जो नागरिक था, आम जो जनमानस था, उनकी भी समस्याओं को लिख कर वह लॉर्ड इरविन के पास भेजते हैं। तो इससे उस समय का जो क्या था, जो किसान था, जो मजदूर था, जो श्रमिक था, जो जमींदार था, जो पूंजीपति था, सबको लगा यार हमारे मुद्दे की बात है, तो निश्चित रूप से हमको भी क्या करना चाहिए, गांधी जी के इस आंदोलन में साथ है चलना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो इस आधार पे गांधी जी जिस ओर से जाते थे, वहाँ का उस गांव, उस क्षेत्र का सभी आदमी क्या होते थे, गांधी जी के पीछे लग जाते थे। आपने देखा कि प्रारंभ किससे होती है, गांधी जी के मात्र 78 अनुयायी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वह कारवां अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंचता है तो लाखों की संख्या गांधी जी के पीछे हो जाती है। तो इस आधार पे पर डे कितना चल रहे हैं, 10 मील। और यह यात्रा गांधी जी ने किया कितने दिन, यानी कि 24 दिन, 24 दिन। तो 24 में 24 दिन हुआ, एक दिन में कितना चल रहे हैं, 10 मील। तो कितना होगा, 240 मील। परीक्षा में पूछता है, मान लीजिए आपको कहे किलोमीटर में पूछ दे, तब आप क्या बताएंगे, यानी कि एक मील बराबर 1.6
0 किलोमीटर। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है तो किलोमीटर में कितना होगा, 385 से 90, कहीं कहीं दोनों ऑप्शन आता है तो दोनों ऑप्शन रखिएगा। गांधी जी 24 दिन में कितना चले थे, कितना किलोमीटर, 385 किलोमीटर या 390 किलोमीटर। यदि मील में पूछे तो क्या आप लिखेंगे, 224 मील। और इस आधार पे उस समय मीडिया भी थी, आज के इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन उस समय की जो भी मीडिया थी वह क्या करती थी, कवरेज करती थी। गांधी पहले से मैं बताया कि पहले से योजना प्री प्लानिंग थी, आज गांव आज यहाँ है तो कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, तो उस हिसाब से उस क्षेत्र की तैयारी हो जाती। क्षेत्र के जो भी लीडर्स होते थे, जो भी लोग थे, गांधी जी की इस मुहिम में अपना जो भी उनसे बन सकता था उन्होंने सहयोग दिया। और इस आधार पे गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं, 24वें दिन पहुंचते हैं बिहार, वहां का गुजरात का एक जिला होता है नवसारी। कौन जिला होता है, नवसारी जिला होता है। और नवसारी का एक स्थान होता है कच्छ की वह घाटी होती है जहां नमक पर्याप्त मात्रा में नमक का भंडार होता है। उस स्थान का नाम होता है दांडी, और इसीलिए इस यात्रा को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, साबरमती आश्रम से, और कहाँ जाती है, दांडी। कितना दिन लगता है, 24 दिन। एक दिन में कै किलोमीटर, कै मील, यानी कि आपने देखा एक दिन में 10 मील गांधी जी ने, 5 मील सुबह में और 5 मील शाम में। चूंकि पैदल चलते हैं, गांधी जी की अवस्था आप देखे होंगे, उस समय गांधी जी की अवस्था लगभग 50 से ज्यादा थी। आदमी एकदम दुबला पतला आदमी, फोटो वगैरह देखते ही होंगे, लाठी लेके वह व्यक्ति 5 किलोमीटर जाते थे। उनके साथ पूरा कारवां होता था, जहाँ जाते थे वहाँ रुकते थे, गांव क्षेत्र के लोगों को आंदोलन करने के लिए कि अब आज से क्या करेंगे, ब्रिटिश के जो भी नियम कानून है किसी को भी नहीं मानेंगे, हम गांधी जी आपके साथ हैं। और इस आधार पे वहां पहुंच के गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं, नवसारी के दांडी स्थान पे पहुंचते हैं। और उस समय सुबह का प्रातः का समय होता है। गांधी जी एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और नमक कानून को वहीं तोड़ते हैं। मतलब जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो एकाधिकार था नमक बनाने पर, वह क्या किए, आज से उसकी अवज्ञा करते हैं, उस कानून को हम लोग नहीं मानते हैं। और इस आधार पे गांधी जी का ये रहा दांडी यात्रा। इसमें गांधी जी जब यात्रा अपना प्रारंभ किए तो गांधी जी चूंकि दूरदर्शी थे, मैं आपको बताया था, पहले ही बताया था, गांधी जी को लगा कि निश्चित रूप से यदि मैं ब्रिटिश की नियम कानून का उल्लंघन करूंगा, नियम कानून को तोड़ूंगा, तो ब्रिटिश क्या करेंगे, हमको अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। तो गांधी जी ने जो भी उस समय के जो भी लीडर्स थे गांधी जी के इस मुहिम में, आंदोलन में, गांधी जी ने कहा कि आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या है, आप जहां भी हैं अपने अपने बिहाफ पे इस आंदोलन का प्रारंभ वहीं से कीजिए। आपने नाम सुना होगा खान अब्दुल गफ्फार खान का, पश्चिमी कश्मीर में खान अब्दुल गफ्फार को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से कहते हैं, सीमांत गांधी। इनकी एक संस्था थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था, बार बार परीक्षा में पूछता है, खुदाई खिदमतगार संस्था किसकी थी, तो क्या नाम आएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उनके विषय में दो चीज और मैं आपको शेयर करूंगा। खान अब्दुल गफ्फार खान मुस्लिम थे, नाम से भी आप जान रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी विशेषता था कि हमेशा गांधी जी के आंदोलन का बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। उनका जन्म भारत में होता है, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन होता है तो उनका हिस्सा किधर चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। और इतना ही नहीं, उनकी जब मृत्यु होती है तो वे लोग उनको अफगानिस्तान में लाकर उनका शव को मतलब उसका दाह संस्कार कराते हैं। तो उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें, जन्म कहाँ होता है, भारत में होता है, पूरा जीवन कहाँ बीतता है, पाकिस्तान में, और अंतिम समय उनका जो संस्कार होता है वो कहाँ होता है, मतलब अफगानिस्तान में होता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वह पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनको भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, भारत रत्न,
वह ऐसे विदेशी होते हैं जिनको देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको क्या किया जाता है, विभूषित किया जाता है। और इस आधार पे शुरू से लेकर लास्ट तक इनका जो त्याग, समर्पण, जो बलिदान था वह अतुलनीय किया और गांधी जी के साथ उनके आंदोलन में कदम से कदम मिला के गांधी जी के आंदोलन को आगे संचालित कराया। इसके साथ ही साथ अन्य तमाम जो क्षेत्रीय नेता थे वे लोग भी क्या किए, गांधी जी के इस आंदोलन को अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे बढ़ाया। जैसे दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आपने सुना होगा। कहाँ से? दक्षिण भारत से गांधी जी के इस दांडी और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वहीं से इन्होंने संचालन कराते हैं। इसके अलावा सरोजिनी नायडू महाराष्ट्र से गांधी जी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का महाराष्ट्र में उस समय मैं आपको बता दूं, उस समय ये आपका गुजरात और बम्बई एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था। गुजरात और बम्बई एक संयुक्त, उस समय बम्बई था, उस समय मुंबई नहीं था। और इस आधार पे सरोजिनी नायडू महाराष्ट्र से नेतृत्व कर रही थी, कश्मीर से जो मैं बताया कि सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने कश्मीर से क्या किया, इस गांधी जी के आंदोलन का नेतृत्व किया। इलाहाबाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आपने सुना होगा, स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, इनका जन्म भी इलाहाबाद होता है। और इस आधार पे इलाहाबाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इस गांधी जी के इस आंदोलन का वहां से नेतृत्व किया। और बिहार से राजेंद्र बाबू, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने गांधी जी के इस आंदोलन का नेतृत्व बिहार से किया। इस आधार पे जो जहां था, जितना जिससे बन सका गांधी जी के आंदोलन को सफल किया। इसके गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी साबरमती आश्रम से दांडी तक, इसकी तुलना सुभाष बाबू ने, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की एल्वा से पेरिस से की। फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? पेरिस। और इस आधार पे ये आंदोलन, यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांति का प्रारंभ नमक कानून को तोड़ के गांधी जी के नेतृत्व में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। और इस आधार पे नमक को आधार बना के, नमक बहुत छोटी चीज है ना, इसको भी मुद्दा बनाया गया। और यह नमक जो छोटी चीज है, इसने भी क्या किया, लास्ट में जाते आते ब्रिटिश शासन की जो नींव थी उसको क्या किया, हिला देती है। और इस आधार पे गांधी जी का ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, इससे क्या होती है, ब्रिटिश जो शासन होती है वह क्या होती है, एकदम घबरा जाती है। क्योंकि क्या होता है, भारत का कोई नागरिक ब्रिटिश का कोई नियम कानून नहीं मान रहा है, उसको टैक्स नहीं दे रहा है, तो इससे क्या होगा, उनकी नींव हिल जाती है। और आपने सुना होगा RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि गोलमेज सम्मेलन का नाम आपने सुना होगा। आपके टॉपिक में नहीं है, फिर कभी फुर्सत मिलेगा तो मैं इसको आपको अलग से क्लास लूंगा। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन है। उस समय जो भारत की जो प्रशासनिक स्तर पे जो ब्रिटिश सरकार कार्य करती थी, गांधी जी के इस आंदोलन से क्या होता है, एकदम बिल्कुल घबरा जाती है कि यार गांधी जी को ये जो आंदोलन है इसी तरह से चलता रहे तो निश्चित रूप से हमको क्या करना पड़ेगा, भारत को छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। और इस आधार पे जो रैंजे मैकडोनाल्ड थे वो क्या करते थे, इरविन को बार बार सचेत करते रहे, यार तुम किसी भी तरह से जैसे भी बने क्या करो, गांधी जी को लंदन लेके आओ गोलमेज सम्मेलन में। और उसके बाद गांधी जी जाते हैं, वहां पे आरक्षण वाली बात होती है और प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं लंदन में। और इस आधार पे यह जो टॉपिक होता है नमक सत्याग्रह, आज मैं इसको यही बंद कर रहा हूं। और इसके बाद और 4 टाइप क्वेश्चन है, उसको आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाइएगा, उसको लिखिएगा। और परीक्षा की दृष्टि से आपकी कक्षा 10 नहीं, आगामी जितने भी परीक्षाओं में आप जाओगे वहां निश्चित तौर से इस टॉपिक से